और इसकी पूजा में मैं ज़रूर एक बात कहूँगा कि हम लोगों को दुर्गा सप्तशती का पाठ तो हर घर में लगभग होता है, जो लोग कलश की स्थापना करते हैं दुर्गा जी का, साथ साथ उस घर में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हो, अति उत्तम। भगवान हनुमान जी की भी वंदना हो, अति उत्तम। भैरव जी की भी पूजा हो, क्योंकि ये देखा गया है, आप पौराणिक कथाएं उठाएं तो देखेंगे कि जब भी माँ दुर्गा ने अपना अस्त्र और शस्त्र उठाया है तो एक साथ हनुमान जी खड़े हैं, भैरव जी भी साथ साथ चले हैं। आप कोई भी शास्त्र उठा लें तो इनकी भी पूजा करने से 100 गुना फल ज़्यादा मिलता है और लाभ मिलता है। हमें जनरल कैटेगरी में मैं बताऊंगा कि आदमी को लहसुन, प्याज, शराब, मांस, मदिरा, चमड़े की बनी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। गाली गलौज, अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब शब्द कड़वी बातें किसी को नहीं बोलना चाहिए। यदि आप नवरात्रि का वाकई बढ़िया से पूजन कर रहे हैं तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। माता को सफाई बहुत प्रिय है, तो घर की पूर्ण रूप से सफाई और ख़ासकर उस मंदिर की सफाई जहाँ माता का पूजन हो वहाँ पूर्ण रूप से करना चाहिए। कलश की जब स्थापना करें तो हमेशा ध्यान रखें कि कलश की स्थापना अग्निकोण की तरफ ही हो। अग्निकोण हमेशा पूरब और दक्षिण के कोण की बीच की जगह को हम लोग अग्निकोण बोलते हैं। अच्छा, साउथ ईस्ट बोलते हैं। साउथ ईस्ट के बीच में अग्निकोण में कलश की स्थापना करना चाहिए। हल्का पीला, गुलाबी, हरा, इन सब चीज़ों का प्रयोग करने से माताजी प्रसन्न ज़्यादा होती हैं और ये अच्छा भी होता है जी। नीला, काला, इन सब पूजा में सर्वत्र वर्जित, इसका परहेज करना चाहिए। माता को फूलों में कई फूल पसंद है, जिसमें सबसे ज़्यादा पसंद है गुड़हल का फूल। गुड़हल का जो फूल है वो फूल इतनी प्रिय है कि माता बड़ी प्रसन्न होती हैं, तो गुड़हल का फूल का जी जी प्रयोग करना चाहिए। जो कमज़ोर दिल वाले लोग हैं उनको दिल मजबूत करना हो और थोड़ा सा अपने विल पावर बढ़ानी हो, उस शैलपुत्री का आह्वान करें। ये एक नई बात आपको बता रहा हूँ जी। शैलपुत्री का आह्वान करने से तो माता का पूजा जो है, शैलपुत्री के पूजा करने से सबसे ज़्यादा जो लाभ होता है, कमज़ोर हृदय लोगों का स्ट्रॉन्गनेस बढ़ती है, विल पावर बढ़ती है, इच्छा शक्ति जगती है और मजबूत दिल का आदमी बनता है। एक फ़ायदा जी मैं बताऊं, ब्रह्मचारिणी माता के पूजन से आदमी के अंदर तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की प्रवृत्ति बढ़ती है। आदमी में पैशेंस शक्ति बढ़ती है। ये तो ब्रह्मचारिणी की पूजा अनिवार्य है। खासकर स्टूडेंट वर्ग को तो ये जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। जो किशोरावस्था से युवावस्था के लिए आए हैं उनके लिए तो ये अति अनिवार्य है और इस कलयुग में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अति अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों आती हैं चंद्रघंटा माता जी की पूजा का। इनकी पूजा करने से अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो शक्तियाँ हमें दिखती नहीं है और बहुत काम की चीज़ें हैं। वो अलौकिक शक्ति का अगर आपको आह्वान करना है तो माँ चंद्रघंटा का पूजन करें। चौथी पूजा है कुष्मांडा माता की। यदि आपके कुंडली में, जन्म कुंडली के छठे भाव में, यानी रोग, शत्रु, बाधा, अड़चन वाले घर में कोई अशुभ ग्रह है जिसके कारण आपके हमेशा बीमारी रहती है, तकलीफ़ होती है या आप डिप्रेशन में रहते हैं, कोई शोक है, ऐसे आदमी को माँ कुष्मांडा की पूजा जरूर करना चाहिए। कुष्मांडा माता की पूजा करने से एक चीज़ देखा जाता है कि शरीर को बहुत लाभ मिलता है। अच्छा। और जैसे कोई आदमी बहुत बीमार है, जैसे हनुमान चली उसमें हम लोग करते हैं ना हनुमान बाहु का प्रयोग, तो लाभ मिलता है शरीर को, बीमारी ठीक होती है। इस तरह से कुष्मांडा माता के पूजा करने से शरीर में अड़चन दूर होती है, उस आदमी की उम्र भी बढ़ती है। कोई बीमार आदमी है तो कुष्मांडा माता का पूजा करने के पीछे हम लोग का लॉजिक ये भी है। कुष्मांडा माँ को हम लोग इसलिए पूजा करते हैं। और स्कंद माता के पूजन करने से जिस माता को संतान की कामना है उन्हें संतान प्राप्ति होती है। तो स्कंद माता के पूजन करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, संतान की भी प्राप्ति होती है। तो स्कंद माता का पूजन करना इसलिए अनिवार्य माना गया है। कात्यायनी माता, जिन कन्याओं की शादी में अड़चन आती है, बाधा आती है,
वो माँ कात्यायनी के सामने पूजन करे, उनका आह्वान करे, उसकी शादी की विलम्ब समाप्त हो जाती है किसी भी तरह की। और जी, अगर आपसे कोई प्यार नहीं कर रहा हो, स्नेह नहीं कर रहा हो, तो भी माँ कात्यायनी की, यहाँ तक कि गोपियाँ भी जो कृष्ण भगवान की ब्रजभूमि में, गोपियाँ भी कृष्ण भगवान के लिए जी जी माँ कात्यायनी का पूजन करती थी। मेरे देवी का जो छठा रूप है। हाँ, जो छठा रूप है उसकी पूजा करती थी माँ कात्यायनी की। इनके पूजा से डकैती डाल के बैठे हुए हैं, चोरी करके बैठे हुए हैं, दूसरे का जमीन हथिया लिए हैं या संपत्ति हथिया के लिए बैठे हुए हैं। आज जिसका शोषण हुआ है वो अगर माँ कालरात्रि का बढ़िया से विधिवत आह्वान कर दे तो उसका सर्वस्व विनाश कर देती है माँ कालरात्रि। वो रात्रि उसका ऐसा होता है कि उसका काल बन के आता है और उसके लाइफ में एक दिन ऐसा आता है कि सारा अन्याय उसका ख़त्म करके धरती को न्याय देती है माता। तो कालरात्रि माँ के पूजा करने से ये फायदे होते हैं। इससे शत्रु का नाश होता है, बशर्ते कि शत्रु गलत हो और आप सही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। नवरात्रि में 9वां इनकी पूजा होती है और इनको सिद्धि देने की पूरी क्षमता है। और इनके पूजन करने से आप किसी भी तरह की सिद्धि लेना चाहते हैं तो इनका आशीर्वाद मिलता है।